दोस्तों नमस्कार। आज बहुत मार्मिक चर्चा करने का विषय था कि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूं, क्योंकि जिस तरह के हालात आज समाज ने हमारे दिखा रखे हैं उसमें मुझे लगा कि आज आपके साथ बहुत रूबरू होना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इम्यूनिटी की बात कर रहा है। आप टीवी देखते हैं, टीवी में भी सारी एड्स इम्यूनिटी की आ रही है। तो इम्यूनिटी की जब मैं लोगों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे, तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अच्छा खाने से। तो मेरे सामने फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अच्छा क्या खाएं, क्योंकि जो आप खा रहे हो, चाहे आप सब्जियां खा रहे हो, चाहे फल खा रहे हो, चाहे अनाज खा रहे हो, कुछ भी आप जो इनटेक कर रहे हो इस बॉडी के अंदर, वो क्या हेल्दी फूड है? क्योंकि अगर हम फसल की बात करते हैं तो फसल में पेस्टिसाइड्स हैं। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट्स में इतना ज़्यादा केमिकल्स हैं। जो भी हम घर में यूसेज की बात करते हैं, सब केमिकल्स हैं। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव में केमिकल्स हैं। जो घर में आप कुछ भी अपने इनटेक में यूज़ कर रहे हो, पेस्ट से लेकर खाने तक और खाने से लेकर कोई भी चीज़ घर में होम केयर यूज़ तक, सबके अंदर केमिकल्स हैं। और आज जो ये विषय, इस पर जो मुझे चर्चा करनी पड़ रही है, वो इतना गंभीर विषय है कि एक व्यक्ति के सुबह 6 बजे से उठने से लेकर रात के 10-11 बजे तक सोने तक वो कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसके इनटेक में केमिकल्स ना आए। हम भारत में रह रहे हैं, भारत बुद्धिजीवी देश है, और बुद्धिजीवियों के देश में अगर हम बात करें तो सभी लोग बुद्धिमान हैं और सभी लोग बहुत अच्छा समझते हैं, सोचते हैं। आप सोचिए ज़रा कि जब भारत के अंदर अनाज की कमी थी तो एक रेवोल्यूशन आया जिसको हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहें तो हरित क्रांति। फिर बाद में आया वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर अनाज जो है वो पूर्ति हुआ, और हम आज की डेट में अनाज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम आज की डेट में अगर दूध की बात करें तो भारत में इतना ज़्यादा दूध है जो श्वेत क्रांति के द्वारा हमें मिला। लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ में अगर आए कि जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो प्रोडक्शन बढ़ाने में हमने यूरिया यूज़ किया, खाद यूज़ किया, केमिकल्स यूज़ करे, जिससे कि हमने देश में प्रोडक्शन बढ़ाया। और उसका नुकसान हमें क्या भुगतना पड़ा कि आज एक छोटे परिवार से लेकर बड़े परिवार तक शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो केमिकल को खाता है पूरी तरह से। 100% हम केमिकल को खाते हैं। अगर हम बात दूसरी करें कि दूध की, आज अगर भारत की बात करें तो भारत में जो दूध का जो प्रोडक्शन है, अगर उसकी बात करें तो वो जो है कम है एक्चुअल में, और जो हमारा कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है डेली बेसिस पे। तो अगर एक छोटा सा आंकड़ा है कि अगर 15 करोड़ लीटर दूध प्रोड्यूस होता है तो कंजप्शन 65 करोड़ लीटर होता है। तो 50 करोड़ घी, मक्खन, दूध, ये सब कहाँ से आता है? केमिकल है। आप केमिकल्स इनटेक कर रहे हैं। और पिछले इतनी सारी चीज़ें, पिछले 50 सालों में जब हम एलोपैथ को बढ़ते हुए देखते हैं, हम एंटीबायोटिक को इतना बढ़ते हुए देखते हैं, और आज जब इस कोरोना का टाइम चला है तो जितने भी पेशेंट है सबको स्टेरॉइड्स दे दिया जाता है। तो उसमें सोचिए कि हमारी जो जीवन शैली है, जीवन शैली के अंदर केमिकल आ गया, और केमिकल की वजह से हमें अनेक बीमारियां मिल गई। आज 90% जो बीमारियां हैं, जिनके मैं कहूं कि अगर एलोपैथ इतना बड़ा है, हॉस्पिटलिटी इतनी बड़ी है, डॉक्टर्स इतने बड़े हैं, तो फिर भी भारत में ना तो कैंसर का किसी को इलाज मिला है, ना थायराइड का कोई इलाज मिला है, ना शुगर का कोई इलाज मिला है, ना बीपी का कोई इलाज है, ना लो बीपी का कोई इलाज है। ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ गई। सिर्फ डॉक्टर क्या कहते हैं, अब आपको एक गोली खानी है। मुझे एलोपैथ से कोई शिकायत नहीं है, मुझे आयुर्वेद से कोई शिकायत नहीं है, मुझे हेमोपैथ से कोई शिकायत नहीं है। बस जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं, हमें कमियां अगर समाज के अंदर दिखती हैं, तो सबसे पहले शुरुआत जो है हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना है कि भैया अगर हमें समाज को स्वस्थ करना है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को स्वस्थ करें, और अपने आप को हम तब स्वस्थ कर सकते हैं जब हमारे जीवन से केमिकल हटेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले जब हम बचपन की अगर बात करें तो जितने भी अगर पुराने लोग होंगे जो 70, 80 और 60 के दशक में पैदा हुए हैं, तो अगर उनको कुछ बीमारियां होती थी तो उनके घर के अंदर जो उनकी मम्मी या दादी हुआ करती थी तो रसोई से व्यक्ति को ठीक कर देती थी। और भारत आज भी इतना समृद्धशाली देश है कि अगर भारत के लोग सिर्फ अपनी रसोई और बाथरूम, 2 चीज़ों को ठीक कर लें तो 60% बीमारियों को खुद ख़त्म कर सकते हैं। अगर 2 चीज़ों से केमिकल को अगर हटा दें, क्योंकि रसोई अपने आप में एक मेडिकल स्टोर है, और हालत आज केमिकल्स की इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं पूरे भारत भ्रमण पे निकलूं तो शायद कोई शहर और गांव ऐसा होगा, एक छोटा गांव भी और बड़ा गांव भी, छोटा घर भी और बड़ा घर भी, जिसके घर में कुछ मिले ना मिले दवाइयाँ सबके घर में मिलेंगी। तो अगर हम पढ़े लिखे हुए हैं, अगर हम स्वस्थ हुए हैं, तो फिर हमारे घर में दवाइयाँ क्यों इतनी ज़्यादा?
ठीक है, पहले के लोग बहुत जो बीमारियां थी वो थी कि हैजा फैल गया, मलेरिया फैल गया, उससे लोग चले गए। आज हमने सब चीज़ को स्वस्थ किया, आज हमने जो डेथ रेशो है उसको कम किया, लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते आज भारत का हर व्यक्ति जो है वो बीमार हो चुका है। बस वो अपनी रिपोर्ट चेक कराए, लेकिन क्या करें, हम रिपोर्ट चेक कराने में भी तो डरते हैं। 30 साल की उम्र तक एक आंकड़े के अनुसार इंसान के अंदर 265 प्रकार के इंडस्ट्रियल केमिकल घुस जाते हैं, जो हमारे यूसेज से, जो हमारे खाने से हमारी बॉडी में गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि भारत में कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी व्याप्त फैल चुकी है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं और महिलाओं की बात करूं, तो उनमें मिसकैरेज की समस्या इतनी बड़ी फैल गई है, प्रेगनेंसी की समस्या इतनी बड़ी फैल गई है कि आज एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको 9 महीने के लिए गाइनो पेशेंट बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए हैं। पढ़े लिखे अगर हो गए हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों? अगर हम पढ़े लिखे हो गए तो हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बैक टू बेसिक्स। अगर हम बैक टू बेसिक्स पे जाएंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे, और वास्तव में स्वस्थ हमें अपने आप को करना है। अगर हम ठीक होंगे, हम हर चीज़ से फ्री होंगे, तभी हम किसी को फ्री कर सकते हैं। क्योंकि संसार का एक नियम है, आप दान तभी दे सकते हो जब आप देने के लिए कैपेबल हो। तो दोगे आप तभी जब आपके पास होगा। स्वस्थ तभी होंगे, क्योंकि पहला, अगर हम कितना भी हम शास्त्र को पढ़ें, कितनी भी हम बुक्स को पढ़ें, तो पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, उसके बाद अगले सुख होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आज भारत में मैं बात करूं अपने सभी दोस्तों के लिए, सभी भाइयों के लिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो उस पर बहुत सारा पैसा हो और पैसे को वो डेथ बेड पे गुजार रहा हो। हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा हो और पैसे का वो भोग कर सके। तो मैं नहीं चाहता कि आप बीमारी में भोग करें, क्योंकि आज अगर किसी से भी बात करता हूँ तो हर व्यक्ति, 95% व्यक्ति जो है बीमारी की स्थिति पे हैं। उसको समझाता हूँ मैं कैसे। कारण सिर्फ केमिकल है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो एसिडिक जलवायु है। एसिडिक जलवायु होने के कारण क्या है, यहाँ पे गैस और एसिडिटी के रोग हैं। हर एक व्यक्ति को गैस और एसिडिटी बनती है, और जितने भी हम बीमारियों की बात करें तो 90% बीमारियां गैस एसिडिटी से होने वाली हैं। और गैस और एसिडिटी का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अगर हम किसी पाश्चात्य देश की बात करें या वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर अल्कलाइन है। तो उनके लोगों ने जो भी अपना भोजन बनाया, जो भी उन्होंने पीने की चीज़ बताई, खाने की चीज़ बताई, उन्होंने अल्कलाइन चीज़ें ना करके उन्होंने एसिडिक चीज़ें बनाई। लेकिन भारत के लोगों की जलवायु के अनुसार जो खाने की चीज़ें बनी, वो चीज़ सारी की सारी बनी अल्कलाइन। लेकिन हमने क्या है, हमने पिछले 20-30 सालों के अंदर टीवी को देखा और टीवी से बहुत प्यार किया। टीवी हमारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन हो गया। उसमें क्या है, उसमें जब भी हमने देखा तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार एक कोल्ड ड्रिंक को पीता है और उससे हम ठीक हो जाते हैं और उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं टीवी पे देखने वाली, वो सारी की सारी एसिडिक है। और हमारी बॉडी जो भारत के अंदर है, उनके अंदर खाना को पचाने के लिए एसिड बनता है। और फिर जितना भी हम मैक्सिमम खाना खाते हैं वो आटा, चावल, मैदा, चीनी, दालें खाते हैं, ये सब एसिडिक भोजन है। और फिर पिछले 20 से 30 सालों में जो हम पानी पी रहे हैं, या तो हम बॉटल का पानी पी रहे हैं या आरओ का पानी पी रहे हैं। अब तो गांव में भी लोग जो है वो आरओ का पानी या बॉटल का पानी पीने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद कि मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी है या दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लाइफस्टाइल से प्रभावित हो रहे हैं, हम हेल्थ से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन 2025-26 के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर हेल्दी नहीं हुआ तो उसको समाज छोटी दृष्टि से देखने लग जाएगा। ये आंकड़े आने लग गए हैं। आप मोबाइल को जब फेसबुक को स्क्रॉल करोगे, व्हाट्सएप को स्क्रॉल करोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि हेल्दी लोग दिख रहे हैं। तो हमें हेल्दी होना पड़ेगा, और हेल्दी हम तभी हो सकते हैं जब हम अपने ऊपर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा विषय है अपने आप को स्वस्थ करना, और स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हम केमिकल फ्री अपनी लाइफ में चीज़ें करेंगे। तो केमिकल फ्री, आप अपने किचन के अंदर अगर स्पाइसेस को देखें तो उसमें अडल्ट्रेशंस केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बाथरूम में जाएं तो आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, चाहे आप शैम्पू को यूज़ करो, साबुन को यूज़ करो, कुछ भी आप यूज़ करते हो, वो सब केमिकल हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी किसी भी चीज़ को खरीदते वक्त उसके पीछे नहीं पड़ते कि इसमें क्या डला हुआ है। हम सिर्फ अपनी नाक से सूंघते हैं और सूंघने से हम पहचान लेते हैं कि हाँ, ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमें सिर्फ खुशबू। और भारत उस कदर लोग गिर गए हैं कि अगर भारत में किसी खाने की चीज़ में अगर मीठा मिला दें, चाहे वो गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, बदबूदार हो, मीठा मिला दें तो लोग उसे खाने लग जाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ पहनने की बात करते हैं, कुछ खरीदने की बात करते हैं, तब हम उसके प्राइस टैग को नहीं देखते।
तब हम सिर्फ देखते हैं ब्रांड, क्योंकि भारत में एक कल्चर पैदा हो चुका है सिर्फ ब्रांड का। ठीक है, हर व्यक्ति आज ब्रांड जानता है कि गैजेट्स यूज कर रहा है तो ब्रांड है, घड़ी यूज़ कर रहा है तो ब्रांड है, कपड़े पहन रहा है तो ब्रांड है। जब हम बात करते हैं कि रसोई में कौन सा ब्रांड का स्पाइसेस है तो उसको जवाब नहीं आता, क्योंकि हम बेसिक्स पे निकल चुके हैं बाहर, हमें बेसिक्स नहीं पता, हम सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। और जब हम कभी भी किसी अपनी नदियों की तरफ से गुजरते हैं, चाहे यमुना से गुजरें, गंगा से गुजरें, तो उसमें हम बहुत सारे झाग देखते हैं। तो वो झाग क्या है? केमिकल्स। और हम दोष देते हैं प्रकृति को और दोष देते हैं समाज को कि ये इंडस्ट्रियल का केमिकल है। तो दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल का केमिकल नहीं है, वो हमारा यूज़ किया हुआ केमिकल है जो हमने इतना पानी में निकाल दिया। तो खाने के केमिकल्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ अपने फेस पे यूज़ करते हैं, कोई भी शरीर पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं केमिकल्स वाली, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, तो विद इन 26 सेकेंड में उसका केमिकल हमारे ब्लड में मिल जाता है। क्योंकि आप कभी देखना कि भारत के अंदर जब किसी की भी शादी होती है तो उसे हल्दी लगाई जाती है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। जब भी किसी भी माँ के बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसकी तेल की मालिश होती है। तो हमारे पुराने लोगों को इतनी चीज़ पता थी कि अगर इसको हल्दी हम लगाएंगे 6-7 दिन तो इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इसको कोई भी बैक्टीरिया नहीं अटैक करेगा, कोई भी रोग अटैक नहीं करेगा। और जब माँ अपने बच्चे को 1 से 2 साल तक तेल की मालिश करते हैं तो हम माँओं से पूछते हैं कि क्यों तेल की मालिश करी है, तो वो बोलते हैं इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो सोचने वाली बात है कि एक तेल को लगाने से अगर हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, तो इतने सालों से जो हम कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी में क्या केमिकल गया होगा। तो आज जब हम कहते हैं कि भाई ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, ये डिजीज़ हैं जो हमने तैयार की हैं, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट को देखना चाह रहे हैं और एंटरटेनमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो समझाना था मुझे इस बात का कि आप अपने आप को केमिकल फ्री पे लाइए, आप अपने आप को ऑर्गेनिक पे लाइए, आप अपने आप को बेसिक्स पे लाइए। जब आप अपने आप को लाएंगे तो आपके घर से देश ठीक होना शुरू होगा, आपके घर से बीमारियां ख़त्म होनी शुरू होंगी और आप स्वस्थ होंगे। तो मैं आगे आपसे अपने नए एपिसोड्स में बहुत सारी चर्चाएं करूंगा और आज मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस तरह से सुना। दोस्तों नमस्कार।